हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग के क्वेश्चन से कराते हैं जो कि हमारे आगामी यूपीपी और अदर कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी और आप फुल मोटिवेशन के साथ अपनी तैयारी में लगे होंगे। आपको पता है, हम रीजनिंग के क्वेश्चन से कराते हैं जो न कि हमारी यूपीपी बल्कि उसके अदर, चाहे अदर कांस्टेबल के एग्जाम के हो, चाहे फिर 10+2 के सारे कोई भी एग्जाम्स, उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी पेट का एग्ज़ाम, पेट का फॉर्म आया हुआ है, तो उसके रिकॉर्डिंग जितने भी है सिलेबस है, वो हमारे चैनल पे उसके भी सिलेबस कवर कराए ही जा रहे हैं। सेम सिलेबस उसका भी है और उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी पढ़ाए जा रहे हैं। जो भी कोई भी है ना, ये केवल यूपीपी का ही नहीं, आप अगर पेट का भी प्रिपरेशन करें तो आपके लिए बहुत ही लाभदायी साबित हो सकता है। और आज के क्वेश्चंस की बात करें तो आज के क्वेश्चन थोड़े मॉडरेट क्वेश्चंस हैं, जो कि किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं या फिर कहीं से अच्छे क्वेश्चंस लिए गए हैं, जो अभी के हाल फिलहाल के ट्रेंड के क्वेश्चन जो अभी पूछे जा रहे हैं। बाकी चीज़ें आप सब जानते ही हैं। चलिए, आज का ज़्यादा समय आपका बर्बाद न करते हुए अपने प्रैक्टिस सेशन की तरफ चलते हैं। चलिए, आज का अगर पहला क्वेश्चन देखें तो क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह को कौन सा अक्षर समूह प्रतिस्थापित करेगा। ठीक, देखिए एक शब्द श्रृंखला दी हुई है, ठीक है, WFCI PAJH और IVWG। इसके बाद का 4 अक्षर समूह कौन सा आएगा, यही पूछा है। मतलब अगला अक्षर समूह यानी 4 अक्षरों का वो अगला समूह क्या आएगा। इसमें अगर देखा जाए तो किया क्या है, अगर इसमें ध्यान से देखे तो देखिए किया क्या है। W है, W का 23 होता है, 23 से 16 हुआ, ठीक है, 23 से 16 हुआ, मतलब 7 घटाया 7 6 13, यानी पहले अक्षर में से कितना माइनस कर रहा है, 7 माइनस कर रहा है। उसके बाद फिर यहाँ 16 से 9 हुआ, 9 7 16, यानी पहले में से 7 माइनस कर रहा है, ये तो कंफर्म है। यानी अगले समूह का जो पहला वर्ड आएगा, वो मतलब पहला जो आएगा उसका कोडिंग क्या होगा। इस आई का 9 होता है, 9 में से फिर 7 हम घटा देंगे, कितना आ जाएगा 2, यानी पहला इसका कोडिंग जो आएगा उसका 2 आ जाएगा। 2 मतलब बी मतलब या तो ये होगा या तो होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यफ हुआ, यफ से ए से भी, यफ का क्या होता है, 6 होता है, 6 से 1 हो गया, मतलब 5 माइनस कर रहा है, ठीक है। ये 1 नहीं, ये 27 भी होता है, इसको भी याद रखिए। ए का केवल 1 नहीं होता, ए का 27 भी होता है, अगर पीछे जाने लगे तब। कितना घटा रहा है, दूसरे में से 5 घटा रहा है, तो कितना आया, ए आया। ए से फिर देखिए भी आ गया है, ए मतलब 27, 27 से 5 गया 22, यानी भी आ गया यहाँ 5। तो अगला हम निकालने के लिए क्या करें, 22 में से 5 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्या आ जाएगा, 17 हमारा आ जाएगा। इसके बाद देखिए सी है, सी से जेड हुआ, जेड से डब्लू, सी मतलब 29 होता है सी का, हुआ क्या, 26 हो गया, यानी कितना घटा रहा है, 2 घटा रहा है, ठीक, 2 घटा रहा है। फिर 26 से क्या हुआ, क्या है, कितना होता है, 29 होता है, 3 घटाया, सॉरी 29 से 26 यानी 3 घटाया है। अब 26 से देखिए जेड से डब्ल्यू आया, मतलब 23 हो गया, यहाँ भी 3 घटा दे रहा है। इसके आगे का हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा, 23 में से 3 घटा देंगे 20 आ जाएगा, ठीक है। यानी अगला समूह क्या आ जाएगा, हमारा 20 आ जाएगा। सेम वही लास्ट में देख लीजिए, आई से एच हुआ, एच से जी हुआ, आई मतलब 9, एच मतलब 8, जी मतलब 7, उसके बाद 6, यानी एक कम करता चला जा रहा है, 6 या 6 आ गया। ये सारे कोडिंग है किसके, इसको क्लियर कर लें ताकि आप लोग को बेहतर समझ सके। आप क्लियर मतलब दिख रहा है तो क्लियर समझ में आ जाएगा। पहले में से 5 कितना घटा रहा था, पहले में से 5 घटा रहा नहीं, पहले में से 6 घटा रहा था, 23 से पहले में से 7 घटाया, फिर 5, फिर 3, फिर 1, ठीक, ऐसे क्रम से सब अक्षरों से घटा रहा था। 2 किसका होता है, बी का होता है, 17 किसका होता है, क्यू का होता है, 20 किसका होता है, टी का होता है, और 6 किसका होता है, यफ का होता है। तो हमारा क्या आ जाएगा कोडिंग, BQTF ऑप्शन नंबर पहला सही है, ठीक है, ये गलत है, पहला सही, ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। एक निश्चित कूट भाषा में फेसेस को AFCSE और जिन्स को EJASN के रूप में कूटीबद्ध लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में हैंग्स को HANGS को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए देख ले क्या है ये, देखिए क्या है, FACES, इसको लिख क्या रहा है, AFCSE, बस शब्दों का ही हेरफेर कर रहा है। देखिए ये ऐसे कर दिया, ये सीधे लिख दिया, ये क्रॉस कर दिया,
बस यही कर रहा है, दो को क्रॉस कर रहा है, शुरू के लास्ट के दो को क्रॉस कर रहा है, जो बीच वाला है उसको यो जो का त्यो लिख दे रहा है। हमसे पूछा किसका था, हमसे पूछा है हैंक्स का पूछा था, HANGS, HANGS। क्या करना था हमको, यही करना है और यहाँ ये करना है। यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ एच आ जाएगा, यहाँ यन आ जाएगा, यहाँ यस आ जाएगा और यहाँ जी आ जाएगा। AHN यस जी, AHN इसमें नहीं, AHG नहीं, AHN यस जी, ऑप्शन नंबर चौथा AHN यस जी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखें आज का। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें आपको हमें नहीं लगता कि बहुत कुछ ज़्यादा आपको बताने की जरूरत है कि इसको क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि जो प्रैक्टिस करने आते हैं वो नए नहीं होते हैं, वो उनकी तैयारी एक लेवल पे होती है अच्छी, ठीक ठाक। तो इसके लिए सबसे पहले क्या कर लीजिए, आपको एग्जाम में कैसे करना है वैसे देख लीजिए। जी सब में कॉमन है, जी को छोड़ दीजिए। ई सब में कॉमन है, ई को भी छोड़ दीजिए। यन सब में कॉमन है, यन को भी छोड़ दीजिए। इसके बाद देखिए इसमें यू है, इस मतलब ये 21 है। इसके बाद इसमें ई है, ई मतलब 5। डी है, डी मतलब 4। ठीक है, और इसमें क्या टी है, टी मतलब 20। और फिर इसमें क्या ई मतलब 5। यही है। तो इसमें से सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले देखिए 4 आएगा। सबसे पहले कौन सा आएगा, 4 आएगा। 4 किसका है, तीसरे वाले वर्ड का 4 है, यानी तीसरा वर्ड पहले आएगा। और सबसे लास्ट में ये भी पता है 21, यानी 21 किसका है, पहले का, यानी सबसे लास्ट में 1 आएगा। तो ऐसा कोई कोडिंग इसमें देखिए जिसका शुरू में 3 हो, लास्ट में 1 हो, चौथा। ठीक हो गया, खैर पहले से ही मिल जाता। ठीक है, तो हो गया, यही ऑप्शन है। इसको एग्जाम टाइम में यही चीज़ अप्लाई कीजिए, सब कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो यानी तीसरा हो गया हमारा और पहला हो गया। अब कौन सा बचा, 20। देखिए 20 क्या है, सेकंड सबसे बड़ा है, यानी 20 किसका है, 4 का, यानी चौथा यहाँ आ जाएगा। अब इन दोनों में 5 ही है, तो इसके बाद का देख लीजिए। इसमें यस है और इसमें आर है, मतलब इसमें 19 है और इसमें 18 है। तो कौन सा आएगा इसमें से, 18 आएगा सबसे पहले, उसके बाद फिर ये आएगा, मतलब 35,241, 35,241, ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कैलेंडर से। चलिए देखिए क्या है, कैलेंडर से हमारा क्वेश्चन है, क्या पूछा है, 14 अप्रैल 1931 को कौन सा दिन था। चलिए हमने इसके लिए क्या बोला था आपको, पहले सेंचुरीज निकालिए, कितने सेंचुरीज हैं। तो ये 1600 के आसपास है, 1600 से ऊपर और 2000 के बीच का है, तो 1600 से ऊपर है जिसका, उससे निकालते हैं। तो कितना 100 वर्ष आगे है, तो 1600 से 1900 आने के लिए कितने सेंचुरीज आएंगे, 300। 300 वर्ष में कितने विषम दिन, 1। ठीक, इसको विषम दिन को नोट कर लीजिए, 300 में 1। अब वर्ष कितने हैं, टोटल ईयर कितने हैं, 30, क्योंकि 31 है, तो 31 में एक जो 31वां वर्ष है पूरा नहीं है, तो पूरे वर्ष कितने, 30। और इसमें लीप वर्ष कितने, 4 से 3 भाग दे देंगे, तो 4 सत्ते 28, यानी 7 ठो लीप ईयर्स है। ठीक है, 7 लीप ईयर है। अब इसमें क्या 37 हो गया, 30 7 37। अब इसमें क्या कीजिए, 7 से भाग दे दीजिए, 7 कम 37 हो जाएगा। 7 बजे 35, 35 2 37, यानी यहाँ 2 विषम दिन कितने आ जाएंगे, 2। ये वर्षों में हो गए। अब महीनों की बात करें तो महीना और दिन दोनों लेते हैं, तो महीने की बात करें तो जनवरी में 3 आ जाएगा, फरवरी लीप ईयर नहीं है 0, मार्च में 3 और अप्रैल में 14 तारीख है, तो मतलब 14 दिन ये डे है। ठीक है, ये मंथ था, ये मंथ था, ये मंथ था, बाकी ये डे था। ठीक, अब यहाँ विषम दिन काउंट कीजिए, डे में 7 से भाग देंगे 0 आ जाएगा, यहाँ 3 3 6। ठीक, टोटल विषम दिन कितना आ गया, देखिए 1 यहाँ आया 300 वर्षों में, 2 आया 30 वर्षों में, और 6 आया इधर 3 इधर महीनों में, और दिन में कुछ नहीं आया। तो टोटल विषम दिन कितना है, 6 6 3 9। फिर से देखिए 6 2 8 1 9, 9 आया, 7 से भाग दे दीजिए। 7 अगर 9 ऐसा आया है, अच्छा यहाँ नहीं करते हैं, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। चलिए फिर से एक बार क्लियर समझ लीजिए, क्या है, जनवरी में 3 था, फरवरी में 0, मार्च में 3 और अप्रैल में 14 दिन। ठीक, टोटल जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा, 3 3 6 14 6 20, यानी 20 में 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, 14 6 20, यानी यहाँ टोटल विषम दिन कितना आ गया, 6। टोटल विषम दिन की काउंट करिए कितना आ गया, 6 3 9। ठीक है, और 9 में 7 से भाग दे दीजिए, कितना आ गया, 2 आ गया। 2 किसका कोडिंग है, 2 कोडिंग है TUE
SDAY यानी मंगलवार का। ठीक है, मंगलवार ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है तो क्या होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। नीचे 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें 3 किसी न किसी प्रकार से समान है और एक अलग है, एक अन्य से अलग है। अन्य से अलग संख्या युग्म को चुने। क्या है देखिए, 7 का 56 दिया हुआ है, 9 का 90 और 4 20 और क्या दिया है, लास्ट ऑप्शन दिया है 11 131। देखिए क्या है ये, 7 है, 7 का स्क्वायर प्लस 7, 7 7 49 49 7 56 यही होगा। 9 है, 9 का स्क्वायर प्लस 9 9 9 81 9 90। उसका देखिए 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस 4 4 चौके 16 4 20 मिल रहा है। यहाँ देखिए 11 का स्क्वायर प्लस 11 11 में 11 गिरे में 121 और उसमें 21 10 21 10 31 2 32 मतलब कितना आ गया यहाँ 132 आ गया। ठीक, लेकिन आया क्या है यहाँ 131 ही आया। तो क्या होगा हमारा अलग जो है वो क्या हो जाएगा, भिन्न जो है वो चौथा ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सब एक कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, एक किसी कोड को फॉलो कर रहे हैं, मतलब किसी कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। 11 जो है उनको फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा। चलिए ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको कमेंट कीजिएगा, वैसे कोई कमेंट नहीं करता नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नीचे दी गई श्रृंखला में अलग पद ज्ञात कीजिए, मतलब जो अगला पद ज्ञात कीजिए, सॉरी अलग नहीं, अगला पद। मतलब श्रृंखला दी हुई है, श्रृंखला पूरा नहीं है, उसके आगे भी एक छूटा हुआ है, तो यही पूछ रहा है कि आगे प्रश्नवाचक चिन्ह जो स्थान उसके जगह पर कौन सा अंक आएगा। तो इनका अंतर देखें, 124 148 अंतर 24, क्योंकि 24 में 24 जोड़ेंगे 48, 148 196 अंतर 48, क्योंकि 48 में 48 जोड़ देंगे 96 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर 196 और किसका 268 का निकाले तो 6 2 8 यानी 2 आ गया। उसके बाद फिर 9 7 16 यानी 7 यानी 72। ठीक, इसमें अंतर, इन दोनों का अंतर 72 आ गया। इनका अंतर निकाले तो 8 6 14 यही होगा, 8 6 14, उसका 6 8 6 14 और 9 यानी 96 आ गया। ठीक, अगला निकालना है तो इनके बीच का अंतर देखिए 24 है, 24 24 48 48 24 72 72 24 96 96 में वापस 24 जोड़िए कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। 9 2 11 1 12 यानी 120 आ जाएगा। ठीक है, यानी इसमें कितना 364 में क्या जोड़ना है हमको, 120 जोड़ना है। तो ये 8 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और ये 4 आएगा। ये कितना आएगा 484, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। कॉन्सेप्ट समझ में आया। पहले में क्या 48 जोड़ा था, दूसरे पहले में 24, दूसरे में 48, तीसरे में 72 96। 24 का पढ़ा याद होगा तो 24 पंजे वहीं जोड़ रहा है, 24 के गुड़ज के जोड़ता चला जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, इसे होमवर्क यहीं देना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले से और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। ठीक, यही है ना, जिस प्रकार दूसरा पहले से और चौथा तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। देखिए पहले और दूसरे में क्या संबंध है, यल ए यम बी, यही है ना। इसको लिया क्या है, डी पी ई क्यू, यही क्या हुआ है। देखिए यल और क्यू निकटतम है, यल से क्यू, यल से क्यू मतलब 12 से 16 हुआ, 12 से 17 हुआ, तो 12 5 17 यानी 5 बढ़ा दिया है। ठीक, वहाँ देखिए ए से ई हुआ, ए का 1, ई मतलब 5, मतलब यहाँ कितना बढ़ाया है, 4 बढ़ाया है। यम से पी हुआ, यम का 13 13 3 16 यानी यहाँ 3 बढ़ा दिया है। पी में देखिए क्या जाएगा, पी में मतलब यम में 3 जोड़ दिया तो क्या हो गया 16 यानी 13 3 16। उसका बी से डी हुआ यानी यहाँ 2 से 4 हुआ है, मतलब यहाँ 2 जोड़ रहा है, यही कॉन्सेप्ट कर रहा था। आगे में चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए, आगे में यम से पहले में कितना जोड़ना था, 5 जोड़ना था। यम का 13 13 5 18 यानी आर, देखिए हो गया ना यहाँ से आर। और उसका देखिए और क्या बोल रहा था, हाँ उसके बाद वाले में 4 जोड़ रहा है, यानी ओ मतलब 15 15 4 19 19 किसका होता है, यस का होता है। टी में 3 जोड़ना है, 20 3 23 23 किसका, डब्लू का होता है।
और यच में 2 जोड़ना है, यच का 8, 8 2 10। ठीक, ऐसे हम निकाल लेते हैं। क्या हमको निकालना है? यन, यन में कितना, यन का कितना होता है? 14, 14 5 19, 19 किसका होता है? यस का होता है। और ई का निकाले तो ई का 5, 5 में दी 4 जोड़ दे, 5 4 9, 9 किसका होता है? आई का होता है। ठीक, आर का 18, 18 में 3 जोड़ दीजिए, 8 3 11 यानी 21, 21 किसका होता है? यू का होता है। डी का 4, 4 2 6 यानी 6 किसका होता है? एफ का होता है। तो क्या आ जाएगा? एफ यू टी एस। एफ यू टी एस कहाँ है? गलती हो गया है कुछ? चलिए देख लेते हैं ऑप्शन पहले हम अपना। अच्छा सॉरी, टी नहीं, ये आई था ना, सॉरी आई था। ई में 5 जोड़ दिया, ई में कितना 4 जोड़ दिया था, तो 5 4 9, तो एफ यू आई एस। ठीक, एफ यू आई एस ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक, हम सोचे टी था, कोई बात नहीं। एफ यू आई एस ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आज का देखें। अगला क्वेश्चन हमारा कथन दो निष्कर्ष से। दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथनों का अनुसरण करता है? चलिए देखिए कथन क्या है हमारा। सभी रंग छोटे हैं, चलिए ऑल द कलर्स, इतना ही लिखते हैं। सभी कलर्स क्या है? छोटे हैं। ठीक, उसके बाद क्या बोला है? कोई छोटा बड़ा नहीं है। कोई छोटा क्या है? बड़ा नहीं है, मतलब कोई छोटा बड़ा नहीं है। निष्कर्ष देखें, सभी छोटे रंग हैं। सभी छोटे क्या हैं? रंग है जी नहीं, कुछ छोटे रंग है। इसकी इस वाले हिस्से की बात करें तो ये नहीं है, तो सभी तो नहीं हो सकते। उसके बाद देखिए यानी पहला निष्कर्ष हमारा पहले गलत है, ये वाला गलत है। दूसरा निष्कर्ष, कुछ छोटे रंग हैं, कुछ छोटे, हाँ कुछ छोटे रंग है, ये वाले हिस्से की बात करें जो छोटा है तो ये रंग है, यानी दूसरा सही है। तीसरा देखिए क्या है? सभी बड़े रंग हैं जी नहीं, बड़ा का इन दोनों से कोई संबंध ही नहीं है। ठीक है, बड़े का इन दोनों से कोई संबंध नहीं है। तो कौन सा निष्कर्ष हमारा सही है? ऑप्शन नंबर तीसरा, केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आज का। अगला क्वेश्चन देखिए, गणितीय चिन्ह के सही संयोजन चयन कीजिए। क्या है? 50 बीच में खाली स्थान है 10, फिर खाली स्थान 20, मतलब इसमें एक चिन्ह संयोजित करना है। अगर यहाँ देखिएगा तो सब में क्या है? लास्ट ऑप्शन क्या है? बराबर का दिया हुआ है। बराबर का मतलब कि इक्वल में कितना आना चाहिए? 105 आना चाहिए, यानी यहाँ तो इक्वल है, ये तो फिक्स हो गया। अब क्रॉस चेक करिए कैसे? पहला ऑप्शन रख लीजिए, इसको ऐसे ही रख कर सकते हैं, या तो आपको कैलकुलेशन तेज है तो ऐसे ही कर दीजिए। तो इसमें अगर भाग रखे तो कितना? 10 बचे 50, 5 आ जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद देखिए गुड़ा है, गुड़ते 20, फिर उसका प्लस है, प्लस 5, 20 पंजे 100 प्लस 5 कितना आ गया? 105। ठीक है, यानी पहला ही हमको मिल गया, पहला ऑप्शन ही हमारा सही है। बाकी और चेक करेंगे तो उसमें नहीं मिलेगा। अब रैंडम हमको मिल गया, पहला ऑप्शन तो ठीक था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी एक निश्चित कोड भाषा में HYPO हिपोक्रेसी को YPHOCIRYS और इम्पोर्टेंट को MPIORATTN लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इंटीग्रिटी को क्या लिखा जाएगा? चलिए इसमें देखिए क्या कोड फॉलो कर रहा है। नया क्वेश्चन है ये, क्या है देखिए, हिपोक्रेसी को क्या लिख रहा है? HYPOCRISY। ठीक, हिपोक्रेसी को क्या लिख रहा है? YHP, चलिए क्या लिख रहा है? YPH लिख रहा है ना, YPH, बस अक्षरों का इधर फिर कर रहा है। उसके बाद OC, फिर IR, फिर YS लिख रहा है। देखिए क्या किया, ये यहाँ आ गया और अच्छा इंक चेंज कर लें, फर्स्ट समझ दीजिए। चलिए देखिए y इधर आया यानी पहले स्थान पर, और तीसरा दूसरे स्थान पर, और ये यहाँ चला गया, इसमें ये हो गया। बाकी देखिए ये सीधा सीधा है, r का यहाँ क्रॉस और इन दोनों का क्रॉस, यहीं कर रहा है, यहीं कर रहा है। यानी अगर हमको क्या करना है, अब अगले में चेक कर लीजिए, वहीं इंपॉर्टेंट में क्रॉस चेक कर लीजिए।
जो पहला है वो तीसरे स्थान पर है, हाँ पहला तीसरे स्थान पर है, और दूसरा पहले स्थान पर और तीसरा दूसरे स्थान पर, हाँ है। ओ आर सेम है, ओ आर सेम है, टी ए को ए टी लिख दिया और एन टी को टी एन लिख दिया है। ठीक, आपसे पूछा किसका है, जिसका पीछे पूछा है उसका कोडिंग लिख लेते हैं, ये एरो ऐसे ही बने रहने दीजिए। चलिए क्या पूछा है, इंटीग्रिटी का पूछा है, तो आई पूछा है, यानी आई एन टी ई जी आर आई टी वाई, इंटीग्रिटी का पूछा है। ठीक है, जैसे जैसे एरो बना था वैसे वैसे बना दीजिए, यानी यहाँ कौन आ जाएगा, यन आ जाएगा और यहाँ टी आ जाएगा, इधर आई आ जाएगा और यहाँ ई जो का त्यो आ जाएगा और यहाँ जी आ जाएगा और यहाँ आई, यहाँ आर, यहाँ वाई, यहाँ टी, यहीं आएगा। एन टी आई ई जी, किसी में है एन टी आई ई जी, एन टी आई ई जी इसमें भी है, एन टी आई ई जी यहाँ भी है, आर आई नहीं, आई आर वाई टी, आई आर वाई टी, ऑप्शन नंबर तीसरा, सॉरी ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखें। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। 21 का 196, 21 का 196, तो इसको ऐसे कर सकते थे, 7 घटा के स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, लेकिन यहाँ पर 7 घटा के स्क्वायर करने पर क्या, 31 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर इतना नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ की क्या करेंगे, 21 प्लस 7 कितना हो गया, 28। ठीक, यही हुआ ना, 21 प्लस 7 28, फिर यहाँ फिर गुणे 7 कर दीजिए। ठीक है, कितना आ जाएगा, 7 8 56, 7 दूना 14, 14 5 19। ठीक है, आगे में चेक कीजिए, लास्ट वाले में चेक कीजिए कितना है, 38 प्लस 7 कितना आ जाएगा, 45, फिर इसमें कितना गुणा करना, 7 से गुणा करना था, 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28, 3 28, 3 कितना, 31। हमसे पूछा किसका, 29 का पूछा था, 39 लिख दे रहे हैं। चलिए कोई बात, 29 है, 2 9, इसमें कितना जोड़ना है, 7 जोड़ना है। ठीक है, 30 से 36, यानी 36, 29 7 36 गुणित 7, तो 7 छंग 42, यानी 2 ऑप्शन देगा दूसरा सही है, क्योंकि इकाई अंक पे 2 बस यही है, 7 छंग 42, 7 × 21, 21 4 25। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन हमारा पहला सही होगा। क्या करा, 7 जोड़ के 7 से गुणा कर दे रहा है पूरे में। चलिए आज अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितना हुआ, 8 मिनट। अच्छा, चलिए अगला क्वेश्चन देखें क्या है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित जैसे निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित हैं। ठीक, एक 2 समुच्चय दिया हुआ है पहले क्वेश्चन से पहले, इनमें जो संबंध है वही संबंध किस समुच्चय में है, मतलब इसमें कोई एक इनके संख्याओं में कोई आपस संबंध है। तो यहाँ कीजिए क्या, 25 है प्लस 56 जोड़िए कितना है, 6 5 11, 5 2 7 1 8, यानी 81। 81 का संबंध कुछ दिख रहा है, 81 मतलब ये 9 का स्क्वायर है, यानी बीच वाली संख्या का स्क्वायर उन दोनों के योग के बराबर है। ठीक है, 14 14 196, 196 किसके बराबर है, 13 प्लस 183 का योग है, 3 3 6 8 1 9 और 1। ठीक, तो ऐसा संबंध किसमें है, देखिए क्या है। चलिए क्या कीजिए, देखिए 8 8 2 10, यानी इकाई अंक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, तो ये तो नहीं होगा, एग्जाम में कैसे करेंगे आप यही पूछते थे ना, तो यही है इसका। 5 5 25, इकाई अंक 5 और 1 एकम 1, अरे नहीं तो जोड़ना है ना, 5 1 6, इकाई अंक 6। ठीक, इकाई अंक 6, अच्छा 6 के 36, यानी इसका स्क्वायर भी 6, यानी इसको चेक कर सकते हैं। चलिए देख लीजिए क्या है, जोड़ने में कितना आएगा, 146 आएगा, 135 में 11 जोड़ देंगे कितना जाएगा, 146 आ जाएगा। ठीक, अच्छा 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 256। ठीक, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। और इसमें देखिए 9 1 10, यानी इकाई अंक पे 0 आ जाएगा, और फिर 23 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 का 9, यहाँ इकाई अंक पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन हमारा। लास्ट ऑप्शन देखिए बचा हुआ है जो, इसको जोड़ लीजिए, 98 और 27
198 198 प्लस 27 कितना आ जाएगा 225। ये किसका स्क्वायर है, ये है 15 का स्क्वायर, ठीक। यानी और चौथा ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज का देखते हैं। आज का हमारे अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। क्या है, KMPH JH और X एक परिवार के 6 सदस्य हैं। KH की पुत्री है, X यम का भाई है, H और J एक विवाहित युगल है। और क्या यम J का पुत्र है, J X की माता है, X J से किस प्रकार संबंधित है। चलिए यहाँ से बनाना स्टार्ट करें। K क्या है, K H की पुत्री है, H की पुत्री कौन है, K है, यानी ये लड़की महिला है, ठीक है, पुत्री है K। उसके बाद क्या दिया है, KH की पुत्री है, X यम का भाई है। KH के बारे में कहीं और दिया है, हाँ, H और J एक विवाहित युगल है, H और J क्या है, मैरिड है। इनको सर्कल बंद कर दीजिए, विवाहित युगल है। यम J का पुत्र है, J का पुत्र कौन है, यम है, यानी इसका भाई है। तब तो यम क्या है, पुत्र है किसका, J का। और यहाँ देखिए क्या दिया है, X, अच्छा X यम का भाई है, इसका भाई कौन है, X, ठीक। यहाँ तक हो गया। J X की माता है, अच्छा J जो है इसका भाई है तो इसकी माता, तब इसकी भी माता होगी, यानी माता है, तो ये क्या है, पिता है। अब पूछा कि X J से किस प्रकार संबंधित है। X J से, यानी J का क्या है, पुत्र है, ठीक है। J क्या है, इसकी माता है, तो ये इसका पुत्र हुआ X, ठीक है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। X क्या है, इसका पुत्र है। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो, क्वेश्चंस में से हो रही हो, तो आप व्हाट्सएप पे अपने क्वेश्चन या जो भी डाउट है वो भेज सकते हैं। बाकी अदर कोई प्रॉब्लम है, जैसे भी जो चीज़ समझ में आ रही हो, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।